नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ। ऐसे मंसूबे जिन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी पीछे छोड़ दिया। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि अमेरिका सबसे आगे है, मगर हकीकत यह है कि आज चीन ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और यही वजह है कि आज माहिरीन कह रहे हैं कि चीन की तरक्की ने अमेरिका को कम अज कम 200 साल पीछे धकेल दिया है। इस वीडियो में हम इन्हीं हैरानकुन मंसूबों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। तो मुआजिज दोस्तों, चीन का सबसे पहला हैरानकुन मंसूबा है जहाजों के देव हैकल प्रोपेलर्स की तैयारी। ये सुनने में शायद एक आम सा पुर्जा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि ये प्रोपेलर्स कई मंजिला इमारत जितने बड़े होते हैं और इनके बगैर दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप या जंगी बहरी बेड़े 1 इंच भी हरकत नहीं कर सकते। यही वजह है कि चीन ने इस शोबे में वो कमाल दिखाया है जो अमेरिका समेत कोई और मुल्क नहीं कर पाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील को हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है और दो हैकल सांचों में ढाला जाता है। जब ये ठंडा होकर सख्त होता है तो एक बेढंगा मगर वजनी ढांचा सामने आता है। फिर बड़े रोबोटिक बाजू और ग्राइंडिंग मशीनें इसे तराशते हैं ताकि इसकी सतह हमवार और बिल्कुल एरोडायनामिक हो। हर प्रोपेलर को बैलेंस टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि समंदर की बेरहम लहरों में भी जहाज न डगमगाए। यही वो राज है जिसने चीन को आलमी समुद्री ताकतों की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया है। दोस्तों, अब चलते हैं जमीन की तरफ, जहां चीन की पहचान है इसकी तेज रफ्तार ट्रेनें। लेकिन इन ट्रेनों के पीछे छुपे स्टील के देव जैसे पहिए हैं। ऐसे पहिए जो देखने में आम लगते हैं, मगर हकीकत में इनकी तैयारी किसी मौजे से कम नहीं है। ये पहिए सिर्फ एक धात के गोल टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार हैं जिनके बगैर चीन की बुलेट ट्रेन कभी 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ना दौड़ पाए। सबसे पहले खास स्टील अलाय को 1500 डिग्री से ज्यादा पर पिघलाया जाता है ताकि वो इतनी मजबूती हासिल कर सके जो आम धातों में मुमकिन नहीं है। फिर इसको बड़े बड़े सिलेंडर ब्लॉक्स की शक्ल दी जाती है। असल मरहला तब शुरू होता है जब इन ब्लॉक्स को बड़ी बड़ी प्रेस मशीनों के नीचे लाया जाता है, जो इन्हें कुचलकर आहिस्ता आहिस्ता पहिए की शक्ल देती हैं। ये प्रेस मशीनें इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर इनके सामने कोई इमारत आ जाए तो वो भी जमी बोस हो जाए। लेकिन सिर्फ शक्ल देना ही काफी नहीं है। हर पहिए को इंतहाई बारीक बीनी से काटा, तराशा और पॉलिश किया जाता है। यहां तक कि एक एक मिलीमीटर की दुरुस्तगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि जब यही पहिया हजारों मुसाफिरों के लिए ट्रेन की पटरी पर दौड़ता है तो मामूली सा फर्क भी खौफनाक हादसे का बायस बन सकता है। इसीलिए हर पहिए को अल्ट्रासोनिक टेस्ट, कैंपेन टेस्ट और प्रेशर टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि इसमें कोई दरार या कमजोरी बाकी ना रह जाए। यहां एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि ये पहिए सिर्फ जमीन पर ट्रेन को नहीं दौड़ाते, बल्कि ये खामोशी भी मुहैया करते हैं जो आम रेलगाड़ियों में मुमकिन नहीं है। जब चीन की बुलेट ट्रेन पटरी पर 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है तो इसके पहियों से न शोर सुनाई देता है और न ही झटके महसूस होते हैं। यह सब कुछ सिर्फ इस बारीक इंजीनियरिंग की बदौलत है जो पहिए को तैयार करते वक्त बरती जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं आसमान की तरफ, जहां चीन के हवाई जहाज दुनिया को हैरान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े जहाज आखिर आसमान में किस तरह टिके रहते हैं? तो इसका जवाब है इनके पर। ये पर सिर्फ धात के बड़े बड़े टुकड़े नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार हैं जिनके बगैर हवाई जहाज कभी परवाज ही न कर सके। चीन में हवाई जहाज के परों की तैयारी का अमल इतना पेचीदा है कि इसे देखकर बड़े बड़े माहिरीन भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बड़े ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। फिर उन्हें खसूसी हाई प्रेशर मशीनों में डाला जाता है जो उन्हें दबाती, खींचती और काटती हैं ताकि एक ऐसा ढांचा बने जो बाज़ाहिर हल्का हो लेकिन अंदर से फौलादी ताकत रखता हो। यही वो तवाजुन है जिसे वजन और मजबूती कहा जाता है, और ये तवाजुन ना हो तो जहाज एक लम्हे में फिजा में तबाह हो सकता है। इसके बाद आता है सबसे अहम मरला, यानी सीएनसी मशीनों का। ये मशीनें एक एक नन्हे सुराख, एक एक कट और एक एक किनारे को माइक्रो लेवल पर तराशती हैं। जरा सा भी कच्चापन हो तो जहाज की रफ्तार पर फर्क पड़ेगा और जहाज तूफानी हवाओं में डगमगा सकता है। यही वजह है कि चीन के इंजीनियर्स पर की सतह को इस कदर बारीक बीनी से तैयार करते हैं
कि वो हवा को इस तरह काटता है जैसे पानी में तेज धार छुरी। यही एरोडायनामिक्स है जो जहाज को फिजा में सीधा, मुतवाजन और बर्क रफ्तार रखती है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हवाई जहाज को सबसे ज्यादा खतरा टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होता है। इस दौरान पर सबसे ज्यादा दबाव बर्दाश्त करते हैं। अगर पर मजबूत ना हो तो जहाज जमीन से कभी बुलंद ही ना हो। चीन ने अपने परों में ऐसी टेक्नोलॉजी शामिल की है कि वो शदीद से शदीद दबाव और बारीक से बारीक झटकों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। यही वजह है कि चीन के नए मुसाफिर बरदार जहाज और फौजी तैयारे ना सिर्फ रफ्तार में अमरीकी जहाजों का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि हिफाजत में भी पीछे नहीं है। यहां तक कि चीन ने कार्बन फाइबर और जदीद कंपोजिट मटेरियल्स को भी परों में शामिल करना शुरू कर दिया है। इससे परों का वजन मजीद कम हो जाता है, लेकिन ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जहाज ज्यादा ईंधन बचाता है, ज्यादा फासले तय करता है और माहौल को भी कम नुकसान पहुंचाता है। ये वो कमाल है जिसने चीन को हवाबाजी की दुनिया में एक नए दौर के आगाज पर ला खड़ा किया है। यूं कहा जा सकता है कि अगर जमीन पर चीन की पहचान तेज रफ्तार ट्रेनें हैं, तो आसमान में इसकी पहचान यही ताकतवर और बारीक बीनी से तैयार किए गए पुर्जे हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने चीन को अमेरिका के बराबर ला खड़ा किया है और कई मैदानों में इससे भी आगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जमीन और आसमान पर कमाल दिखाने के बाद अब हम आते हैं खला की तरफ, जहां चीन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। हम बात कर रहे हैं रॉकेट इंजन्स की, वो बड़ी मशीनें जो किसी मुल्क के खलाई ख्वाबों को हकीकत में बदल देती हैं। ये इंजन सिर्फ लोहे के पुर्जे नहीं, बल्कि आग और धात के ऐसे शाहकार हैं जो हजारों डिग्री हरारत और खौफनाक दबाव को बर्दाश्त करके एक देव हैकल रॉकेट को खला में ले जाते हैं। रॉकेट इंजन बनाने का अमल किसी आम फैक्ट्री का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइंसी कारनामा है जो सिर्फ वही कौम कर सकती है जिसके पास विजन और टेक्नोलॉजी दोनों। सबसे पहले खास धातों को मुंतखब किया जाता है, क्योंकि ये धातें आम लोहे की तरह पिघलकर कमजोर नहीं होती। इन्हें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हरारत पर पिघलाकर मुख्तलिफ सांचों में डाला जाता है ताकि इंजन के बुनियादी हिस्से तैयार किए जा सके। इसके बाद आता है कोटिंग का मरहला। आप अंदाजा लगाएं कि रॉकेट इंजन के अंदर जलने वाली आग सूरज की सतह के करीब हरारत पैदा करती है। अगर इंजन पर खास कोटिंग ना की जाए तो वो चंद लम्हों में राख हो जाए। इसीलिए चीन के इंजीनियर्स इन धातों पर ऐसी जदीद कोटिंग चढ़ाते हैं जो 3000 डिग्री तक हरारत सह सके और रॉकेट को मुकम्मल हिफाजत फराहम करे। लेकिन सबसे बारीक और मुश्किल काम है फ्यूल इंजेक्टर्स की तैयारी। ये वो पुर्जे हैं जो माया ऑक्सीजन और ईंधन को इंतहाई बारीकी के साथ स्प्रे करते हैं ताकि जलने का अमल बिल्कुल मुतवाजन हो। जरा सोचिए कि अगर एक कतरा भी गलत जाविये से गिरे तो पूरा रॉकेट लम्हों में तबाह हो सकता है। इसलिए इंजेक्टर्स को लेजर कटिंग मशीन से इस कदर बारीकी से तराशा जाता है कि इनके सुराख बालों की नोक से भी बारीक होते हैं। इस सब के बाद रॉकेट इंजन को सख्त तरीन टेस्ट से गुजारा जाता है। इसे एक खास टेस्टिंग चैम्बर में जलाया जाता है जहां वो खौफनाक धमाके, दबाव और शोर के दरमियान अपनी सलाहियत साबित करता है। ये मंजर देखने वाला होता है, जैसे जमीन खुद कांप रही हो मगर इंजन अपनी ताकत का सबूत दे रहा हो। यही वो लम्हा है जब फैसला होता है कि ये इंजन खला के सफर के लिए तैयार है या नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज यही टेक्नोलॉजी है जिसने चीन को खला में अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा कर दिया है। चीन के रॉकेट ना सिर्फ सैटेलाइट्स कामयाबी से छोड़ रहे हैं, बल्कि चांद और मरीख के मिशन भी मुकम्मल कर रहे हैं। ये सब मजबूत और बारीक बीनी से तैयार किए गए रॉकेट इंजन की बदौलत है। यूं कहा जा सकता है कि जमीन पर रफ्तार के लिए चीन के पास पहिए हैं, आसमान में पर हैं और खला में जाने के लिए यही रॉकेट इंजन इसके बाजू है। यही वो ताकत है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि मुस्तकबिल अब अमेरिका का नहीं बल्कि चीन का है।